आपने तो देख ही लिया आज बुमराह करेगा, बुमराह सच बात है। और बुमराह बेस्ट है तो बेस्ट ही है, उसने परफॉर्मेंस भी की है। भाई ऐसा पकड़ के नीचे गिराया है कि सारी औकात बाहर आ गई है। बेन स्टोकवुड आया और देखें जो उसने आउट किया वो बोल्ड किया उसने, ना एलबीडब्ल्यू किया ना कैच करवाया। यकीन करें कि ये गोट बॉलर ही कर सकते हैं और गोट इस टाइम दुनिया क्रिकेट में बुमराह से बड़ा कोई नहीं है। जस्ट आज बुमराह ने 5 किया, पिछला इंडिया जीता, उससे पहले इंग्लैंड जीता है। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि इंडिया ये मैच ले जाएगा। और इसकी रीजन कौन है? जसप्रीत बुमराह। और अब बुमराह भी ने कमबैक किया है, तो देखा जाए तो मेरी तो इंडिया बेस्ट। अब इंडिया की टीम में बुमराह होता है तो और किसी को विकेट ही नहीं मिलता बुमराह, क्योंकि पता है बॉस जो है वही आउट करेंगे वरना कोई आउट नहीं कर सकता। लेकिन बुमराह का एक तो है ना कि मतलब 5 से नीचे बात तो नहीं करनी, कम से कम के हमने अगर खेलना है तो 5 पे जाएंगे, 6 पे जाएंगे, हम बड़े विकेट्स पे जाएंगे, हमने नीचे वाली बात नहीं करनी। This is your host Amna that you watching my YouTube channel India versus England। और आज लॉर्ड्स के ग्राउंड में हमें एक ही नाम चमकता दमकता नजर आया, दैट इज जसप्रीत बुमराह, द 5 किंग। पहले मैच में आए 5 लेकर चले गए, दूसरे मैच में आए 5 लेकर चले गए, एंड हमें ये नजर आया कि लॉर्ड्स में अगर इंग्लैंड की टीम को कोई पकड़ सकता है दैट इज वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। आज हमें जो इनिशियल प्रेशर क्रिएट पहली 20 बॉल्स के अंदर 3 विकेट्स, ये सिर्फ जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं। ही हैज नेवर फेल्ड टू डिलीवर, ही हैज नेवर फेल्ड टू अमेज अस, एंड ऑफ कोर्स ही हैज नेवर फेल्ड टू डोमिनेट। क्या कहेंगे, आज विद बॉल इंडिया ने डोमिनेट किया है और पूरी की पूरी जो सिचुएशन है इट हैज बीन चेंज्ड। देखें डेफिनेटली जब डे 1 खत्म हुआ 251 पे 4 आउट, लोग कह रहे थे कि भाई इस दफा इंग्लैंड 500 पार, लेकिन जसप्रीत बुमराह के प्लान्स कुछ और थे। भाई ऐसा पकड़ के नीचे गिराया है कि सारी औकात बाहर आ गई है। बेन स्टोकवुड आया और देखें जो उसने आउट किया वो बोल्ड किया उसने, ना एलबीडब्ल्यू किया ना कैच करवाया। बेन स्टोकवुड आया, उसके बाद भाई आगे उसने जैसे जो रूट सेंचुरियन को पकड़ा है, भाई उसका कॉन्फिडेंस देखिए किस लेवल पे गया हुआ था। 1100 उसकी थी इंडिया के अगेंस्ट, और 11th दफा रोहित शर्मा ने सॉरी जसप्रीत बुमराह ने उसको टेस्ट क्रिकेट में आउट किया है। तो ये अपने आप में एक और है इस बंदे का, और जैसे उसने परफॉर्म किया आज भाई उसने वाकई ही बता दिया कि ही इज अ रियल स्पोर्ट्स पर्सन। पहला मैच खेला 5, सेकंड में रेस्ट लिया, फिजिकली उतना फिट नहीं था, उसने कहा भाई खुद को जाया नहीं करना। थर्ड मैच में वापस आया तो देखिए आउटस्टैंडिंग वंस अगेन। जब इंडिया की टीम में बुमराह होता है तो और किसी को विकेट नहीं मिलता बुमराह, क्योंकि पता है बॉस जो है वही आउट करेंगे वरना कोई आउट नहीं कर सकता। और देखें जैसे आज उसने पकड़े हैं, और उसके बाद राहुल ने आके कैच छोड़ा, उस कैच की वजह से इंडिया को मसले हुए, वरना 300 से नीचे इंग्लैंड गया था आज। लेकिन कोई बात नहीं, राहुल ने फिर बैटिंग में आया तो उसने आगे 50 कर दी। उसने कहा भाई अगर कैच छोड़ के रन लीक करवाए हैं तो फिर वो रन वापस बना के भी दूंगा अपनी टीम को। तो डेफिनेटली वो नहीं चला, शमन नहीं चला, जसवाल नहीं चला, करुण नायर 40 किए, बट ज्यादा कर सकता था। कॉन्फिडेंस आज उसकी गेम में नजर आया, लेकिन वही बात इन दी एंड इंडिया की बैटिंग बहुत डीप है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज तो चल रही है और वाकई में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टर्न्स भी हमें नजर आए। एट द सेम टाइम हमने जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस देखी, पहले मैच में तीसरे मैच में बंदा सेम, परफॉर्मेंस भी सेम, बस ग्राउंड डिफरेंट है। अब असल में बात ये है जी कि होने क्या वाला है, सिचुएशन क्या होने वाली है, ये बुमराह का 5 पर आकर इंडिया को कितना ज्यादा हेल्प आउट करेगा। एट द सेम टाइम हमने ये देखा है कि भाई कहीं ना कहीं इंडिया की बॉलिंग जो है वो बुमराह जो है ना उसमें 4 चांद लगा देते हैं। आज भी बुमराह का 5 था भाई। सवाल है आज बुमराह के 5 पर क्या कहेंगे सर, जिस तरह से भाई ये इंसान बॉलिंग में डोमिनेट करता है, क्या ओपिनियन होगा? बुमराह देखा जाए तो टॉप 10 में आता है, वर्ल्ड में बेस्ट बॉलर है। इंजर्ड हुआ है लेकिन उसने कमबैक किया बुमराह ने। देखा जाए तो आज उसने 5 भी किया है, वो इंडिया की बैकबोन है। और उसको अपने साथ वो जो है सिराज है और उनका नया बॉलर है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लॉर्ड्स में देखा जाए तो हमेशा इंग्लैंड ही विन करता है, लेकिन वो आके इंडिया से इंग्लैंड में खेल रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। शुभमन गिल बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहा है अपनी, वो सेंचुरी उसने डबल सेंचुरी भी किया है पीछे, पिछले मैच में, और इसमें भी उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और देखा जाए लेकिन इंग्लैंड का जो आर्चर है उसने भी कमबैक किया, वो उसने भी ये विकेट्स ली हैं। तो इसलिए इंडिया लेकिन अच्छा खेल रहा है, उसको विन करना चाहिए। जैसे कि किसने सोचा था कि भाई विराट कोहली भी रिटायर हो जाएंगे, रोहित शर्मा भी रिटायर हो जाएंगे, उसके बावजूद जो है इंडिया एक डोमिनेंट टफ टाइम देती हुई नजर आएगी इंग्लैंड की टीम को, जहां पर जोफ्रा आर्चर कमबैक कर रहे हैं, जॉय रूट फॉर्म में है और बेन स्टोक्स की कैप्टेंसी है। जो शुभमन गिल है ना, वो आया विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ खेल के, उसको बहुत सी टिप्स उनसे मिली हैं, उनके साथ खेला हुआ है। नजर आया बुमराह का कमबैक 3rd मैच के अंदर, और ये इंसान आखिर कैसे इतनी कंसिस्टेंसी से काम कर सकता है। टेस्ट क्रिकेट है भाई, लेकिन बुमराह के लिए है एक मजाक। और कौन कहता था बुमराह करेगा गुमराह, और वाकई में बुमराह जब आते हैं तो गुमराह कर देते हैं। फर्स्ट मैच ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हमें 5 पर नजर आया, 3rd मैच ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हमें 5 पर नजर आया, और नाम एक ही नजर आया जी, जसप्रीत बुमराह। बात मेरी ये है सर, हाउ इज इट पॉसिबल, दिस कंसिस्टेंसी, दिस परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग
so lethal by Jasprit Bumrah in Lords. लॉर्ड पहला मैच तो कहीं और था मेरे ख्याल, जहाँ पे उसने फाइफर किया था, लेकिन वो मैच इंडिया के हक में नहीं गया। True. जसप्रीत बुमराह के हक में जरूर गया, लेकिन इंडिया के हक में नहीं गया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बुमराह जो है ना, टीम इंडिया जो है वो बुमराह का साथ नहीं देती जब वो होते हैं। आप देखें सिराज ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस दी तो उसने मैच जितवाया इंडिया को, लेकिन उसके अंदर आप देखें तो शुभमन गिल की परफॉर्मेंस और बाकियों की परफॉर्मेंस देखें तो बड़ी लाजवाब रही। पहले मैच के अंदर 5 सेंचुरियां, लेकिन बुमराह का फाइफर भी है, फिर भी टीम इंडिया नहीं जीता। लेकिन आज के मैच में अगर हम बात करें, लेकिन बुमराह का एक तो है ना कि मतलब फाइफर से नीचे बात तो नहीं करनी, कम से कम के हमने अगर खेलना है तो फाइफर पे जाएंगे, सिक्सर पे जाएंगे, हम बड़े विकेट्स पे जाएंगे, हमने नीचे वाली बात नहीं करनी ना। कल के मैच के अंदर आप देखें जॉय रूट 99 पे रुका, उसके बाद बुमराह की सिर्फ 1 विकेट थी। आज के मैच के अंदर जैसे ही मैच स्टार्ट होता, पहले 20 रन के अंदर बुमराह ने 3 बड़े बड़े नाम उड़ा दिए, बेन स्टोक उड़ा दिया, जॉय रूट उड़ा दिया, डकेट उड़ा दिया, ठीक है। तो मतलब एक किस्म का उसने डेड फ्लॉप कर दिया था। सिराज की बॉल पे एक कैच जो छूटा केएल राहुल से, जिसकी वजह से इंडिया को जो है पेनल्टी पड़ी तकरीबन 80 रन की। वो ना होता तो मेरे ख्याल में आज का मैच का सिनेरियो काफी डिफरेंट होना था, आज की जो पोजीशन है। लेकिन फिर भी ठीक है, अभी मैच बाकी है, 3 दिन बाकी पड़े हैं। मेरे ख्याल में इंडिया का कमबैक होगा और बड़ा स्ट्रांग होगा, और अभी भी अच्छी स्ट्रांग पोजीशन पे मौजूद है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट मैच की, तो लास्ट मैच के अंदर इंडिया ने विद बैट और विद बॉल बहुत अच्छी डोमिनेंसी दिखाई थी। लेकिन क्या इस दफा जसप्रीत बुमराह के सर पर है सब कुछ? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि वाकई में बैटिंग के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो जोफ्रा आर्चर का ऑरा भी हमें नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम पलड़ा किसका भारी है भाई साहब? एक तरफ हम लोगों ने देखा था इंग्लैंड में 44 पर 2 आउट थे, यहाँ पर भी हमें इंडिया कदरे बेहतर तो जरूर जा रहा है, लेकिन स्टिल हमें बॉलिंग डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे? देखिए बॉलिंग डोमिनेट दोनों तरफ से कर रही है। अगर आप बात करें तो आप देखें कि 300 प्लस की रेंज के अंदर, जहां पे इंग्लैंड के अंदर ही इंडिया ने 500 लगाया हुआ है, ठीक है। आपने पिछले मैच की बात की, तो मतलब अगर 500 लगाया हुआ, उसी के अंदर आप 350 के अराउंड जो है वो पूरी टीम को आउट करते हो, और इंग्लैंड जैसी टीम को जिसमें इन फॉर्म जॉय रूट हो, ठीक है, आप उसके क्या बात कर सकते हो कि अगर जॉय रूट इन फॉर्म है, वो 200 से नीचे बात नहीं करता है। इसलिए शुभमन गिल और जायसवाल उनके बेस्ट ओपनिंग है। तो देखा केएल राहुल भी अच्छा खेल रहा है। इंडिया की वो बैटिंग तो है ही है, लेकिन उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। आज बुमराह ने फाइफर किया, पिछला इंडिया जीता, उससे पहले इंग्लैंड जीता है। अब उनका फाइनल है, अब देखें कि कौन सी टीम ज्यादा अच्छे तरीके से खेलती है और वही विन करेगी। आपका कोई ओपिनियन होगा जसप्रीत बुमराह की फाइफर पर? मैं भी यही कहना चाहूंगा कि इंग्लैंड को ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस वगैरह करनी चाहिए, ठीक है। तो इंडिया के हवाले से भी यही है, क्योंकि सुमगिन जो है वो अच्छा खेल रहा है, बॉलिंग जो सी है वो भी उनकी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी है। टफ टाइम है इंग्लैंड के लिए। जी जी, टफ टाइम यही है कि इंग्लैंड को जीतना चाहिए। अच्छा, इंग्लैंड को जीतना चाहिए। इंग्लैंड। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, लास्ट ईयर 2024 में भी सीरीज हुई थी, 5 मैचेस की सीरीज हुई थी, टेस्ट सीरीज हुई थी, लेकिन इंडिया में हुई थी। इंडिया ने 4-1 से हरा दिया था इंग्लैंड को, और जिसके अंदर जायसवाल डोमिनेट कर रहे थे। यहाँ पर अब मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन होने वाली है, सीरीज का एंड क्या होगा? वो देखें, उनका होम ग्राउंड था इंडिया का, ये है इंग्लैंड को होम ग्राउंड। तो मेरे तो ये इंडिया की तरफ ही जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, लेकिन उनसे भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तो उनकी कैप्टनसी बेन स्टोक कर रहा है, वो भी अच्छा प्लेयर है, ऑलराउंडर है, बेस्ट वर्ल्ड का। तो देखा जाए तो इंडिया ज्यादा बेस्ट लग रही है मुझे, कि शुभमन गिल, जायसवाल, जडेजा बहुत अच्छी टीम है उनकी, और अब बुमराह भी ने कमबैक किया है। तो देखा जाए तो मेरी तो इंडिया बेस्ट है। लास्ट क्वेश्चन, जसप्रीत बुमराह के बारे में क्या कहेंगे भाई? ये इंसान जब आता है छा जाता है, लोग कहते हैं बुमराह करेगा गुमराह, क्या ये वाकई में इसमें कोई रियलिटी है, क्या सीन है? आपने तो देख ही लिया, आज बुमराह करेगा गुमराह, सच्ची बात है। और बुमराह बेस्ट है तो बेस्ट ही है, उसने परफॉर्मेंस भी की है, इंडिया की बैकबोन है, इसलिए उसने फाइफर भी किया है, और आगे भी परफॉर्मेंस करेगा। बॉलिंग में वाकई ही नो हेटर्स वाला नाम है बुमराह। ऐसे ही नो हिटर्स वाला नाम है, उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी के साथ। लोग शाहीन के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन बुमराह बहुत अच्छा बॉलर है, शाहीन से भी अच्छा बॉलर, डिफरेंट क्लास है, डिफरेंट है वो। थैंक यू। ऋषभ पंत, केएल राहुल, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, जडेजा, नितेश कुमार रेड्डी। नंबर 8 तक जब आपके पास ऐसा बैट्समैन होगा जिसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी लगाई, नितेश कुमार रेड्डी, ऑस्ट्रेलिया को उसने सेंचुरी लगाई थी घर में घुस के। तो जब नंबर 8 पर आपके पास ऐसा बैट्समैन होगा, तो डेफिनेटली 380 आपको कुछ भी नहीं कहते। एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये भी देखा है कि भाई जब मैटर बड़े होते हैं तो जसप्रीत बुमराह खड़े होते हैं। ये चीज हमें आज नजर आई है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि भाई एक्चुअल में वो ग्राउंड सेट करके गए हैं, कि अगर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस भी पिछले मैचेस की तरह ना आई बैटिंग से, तब भी इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो फोकस कर लेगा? देखिए डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा ही है। इंग्लैंड अगर बुमराह ना होता तो इंग्लैंड 500 जाता,
जिस तरीके से वो खेल रहा था। जॉय रूट एक ऐसा बैट्समैन है, जब वो सेट होता है वो 200 से पहले आउट नहीं होता, स्पेशली लॉर्ड्स के ग्राउंड में उसका रिकॉर्ड जो है बहुत आउटस्टैंडिंग है। लेकिन बुमराह ने भाई आके जैसे उनको विद इन द स्पेस ऑफ 20 बॉल्स और उसने जैसे जैसे उड़ाए हैं, आके यकीन करें कि ये गोट बॉलर ही कर सकते हैं। और गोट इस टाइम दुनिया क्रिकेट में बुमराह से बड़ा कोई नहीं है। जैसे वो बॉलिंग करता है, आप देखें बाउंसर से लेके यॉर्कर से लेके इन स्विंगिंग, जो बॉल आई है बेन स्टोक को वो राइट हैंडेड के मतलब लेफ्ट हैंडेड के अंदर को गई है, और जो उसने आउट किया जॉय रूट को वो राइट हैंड के अंदर साइड गई है। मतलब दोनों साइड को वो स्विंग भी कर रहा है, बाउंसर भी कर रहा है, यॉर्कर्स भी कर रहा है, डिफरेंट बॉल्स भी फेंक रहा है। तो एक बॉलर से अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अभी डीएसपी सिराज ऑन ड्यूटी नहीं था, 2 आउट किए लेकिन टेल अंडर्स किए जाके। उसके बाद आकाशदीप को विकेट ही कोई नहीं मिला। सेकंड इनिंग पड़ी है इसमें इंग्लैंड, अगर पहली इनिंग देखें लास्ट टेस्ट मैच में इंडिया ने पहली इनिंग में 587 रन किए थे, तो सेकंड इनिंग में 587 रन नहीं हुए, विकेट थोड़ा खराब हो गया था। इंग्लैंड ने 370 किए हैं, तो सेकंड में तो इंग्लैंड 250 भी ऑल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उस टीम को आप आउट कर सकते हो तो डोमिनेंसी जो है वो बॉलिंग की है। तो बॉलिंग के लिहाज से इंडिया अभी काफी स्ट्रांग चल रहा है। फाइफर बुमराह का है, उसके बाद बाकी सब ने अपना हिस्सा डाला हुआ है। ठीक है, और दूसरी तरफ आप बात करें जोफ्रा आर्चर की, जोफ्रा आर्चर ठीक है कि उसने जायसवाल को आते ही आउट कर दिया, उसका और अपना है नो डाउट, होम प्लेस के ऊपर खेल रहा है। उसके बाद लॉर्ड का मैदान है, तो बॉलिंग फ्रेंडली है मेरे ख्याल में काफी हद तक। और जहां तक पोजीशन है तो इंडिया की पोजीशन मेरे ख्याल में 40-60, इंडिया 60% अभी अबव है। इंडिया 60% है। आपको क्या लगता है कल के दिन में डोमिनेंट जो है परफॉर्मेंस आएगी? क्या हमें कहीं ना कहीं से सेंचुरी 150 नजर आ सकती है? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई अगर इंडिया का मिडिल ऑर्डर है तो वो भी बहुत ज्यादा strong है। देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब केएल राहुल जैसे अभी 37 पे मौजूद है, तो मतलब होपफुली कि वो अच्छा खेलेगा। और देखें अभी अर्ली विकेट्स गिर चुकी हैं इंडिया की। आप चाहे कहें कि इंग्लैंड की 40 पे 2 थे और हमारे 40 पे नहीं थे, तो ये बात गलत है। देखिए, टेस्ट मैच है, कहीं पे भी कोई भी विकेट गिर सकती है। तो पॉइंट ये है कि जसप्रीत इसको केएल राहुल को अभी मालूम होना चाहिए कि भाई मैं अब शुभमन गिल बनूं। पिछले मैच के अंदर अर्ली विकेट्स गिरी थी, शुभमन गिल 269 पे गया था। लेकिन अगर वो खड़ा हो गया तो फिर वो कर भी सकता है। कर सकता है, मैं वही कह रहा हूँ कि उसी को स्टेप अप करना चाहिए। और 50 या 150 की बात आपने की, तो मेरे ख्याल 150 की रेंज केएल राहुल की है, वो जा सकता है। क्योंकि ऋषभ पंत उसके साथ मौजूद है, उसने तो आके 4-5 छक्के चौके मारने हैं। पकड़ा गया तो वो चाहे 40 पे पकड़ा जाए, ना पकड़ा जाए तो 140 पे ना पकड़ा जाए, उसके एक क्लास ही और है। जो परफॉर्मेंस आज नजर आई है वो है विद बॉल। और डेफिनेटली जब हम बॉल की बात करते हैं फ्रॉम इंडियन साइड, तो जसप्रीत बुमराह का नाम ना लिया जाए ये नहीं हो सकता है। आज फिर से जसप्रीत बुमराह ने प्रूव किया है कि अगर जसप्रीत बुमराह स्क्वाड में है तो इंडिया की टीम जो है वो कंप्लीटली जो है वो स्ट्रॉन्ग नजर आती है। फ्रॉम लॉर्ड्स आज हमने देखा है जसप्रीत बुमराह का फाइफर, और जिस तरह की आज परफॉर्मेंस देखी है, जिस तरह का आज हम लोगों को वैलर नजर आया है, क्या कहेंगे ओवरऑल, क्या ओपिनियन होगा? देखिए, जसप्रीत बुमराह इस टाइम करंट बॉलर में से सबसे टॉप बॉलर है इस टाइम। उसको वसीम अकरम से भी कंपेयर किया जाता है। किस बेस पे किया जाता है? इसी वजह से किया जाता है क्योंकि वो मुश्किल टाइम पे विकेट्स लेके देता है, और आज भी उसने प्रूव करके दिखाया, फाइफर लिया है। शुरू में उसको विकेट नहीं मिल रही थी, लेकिन बाद में उसने कवर किया, बैक टू बैक विकेट्स लिए। अब अगर देखा जाए तो पहले हमें नजर आ रहा था कि डे एंड पे, फर्स्ट डे के एंड पर 4 विकेट थी, और पहले 2 ओवर्स के अंदर हमें 3 विकेट जसप्रीत बुमराह की नजर आई है। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, वो मुश्किल टाइम पे अपनी टीम के लिए कोई ना कोई विकेट निकाल जाते हैं। उसके लिए वर्ल्ड कप पे आप देख ले, आज का मैच देख ले, आज उसने फिर फाइफर ले लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे हो सकता है कि इतनी ग्रेटनेस हमें इंडिया की बॉलिंग साइड से मिले? हालांकि जब हम ग्रेटनेस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम बात करते हैं हमें ओनली बैटिंग नजर आती है, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने कंप्लीटली एक एक मैजिक क्रिएट किया है फ्रॉम द बॉल अपने स्पेल के साथ। पहले 2 मैचेस के अंदर, मतलब फर्स्ट मैच एंड थर्ड मैच में फाइफर, कैसे आती है इतनी कंसिस्टेंसी? और अगर हम अपनी लैंड ऑफ पेस की बात करें, देयर इज नो कंपैरिजन। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इंडिया को बॉलिंग से नहीं पहचाना जाता था, बैटिंग से पहचाना जाता था, लेकिन उन्होंने इतना हार्डवर्क किया जसप्रीत बुमराह ने, उन्होंने गलत प्रूफ किया इस चीज को। अब वो बॉलिंग के सबसे आगे हैं, और पाकिस्तानी वो बस 2022 के बाद नजर ही नहीं आए। 2022 के बाद 2023 में कहूंगी एशिया कप के बाद नहीं नजर आए, नहीं नजर आए। ट्रू है। देखिए, डोमिनेंस ऑफ इंडिया इन डे 2, क्या लग रहा है भाई इसके बाद आगे क्या रिजल्ट आने वाला है? देखिए, अभी तक तो मुझे लग रहा है कि इंडिया ये मैच ले जाएगा। और इसकी रीजन कौन है? जसप्रीत बुमराह। और ये पिच लग भी इतनी डिफिकल्ट नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसने फाइफर निकाल लिया। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? फिर भी और इंशाल्लाह जो अच्छा खेलेगा वही जाएगा। ज्यादा चांस इंडिया पे है कि इंडिया लेके जाएगा। इंडिया लेकर जाएगा। आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह जब होते हैं टीम के अंदर, व्हेन वी सी जसप्रीत बुमराह इन द टीम, तो आपको क्या लगता है कि टीम का जो एक वो वैलर होता है वो कहाँ तक होता है? बिल्कुल, उनका मोरल और होता है, चेंज हो जाता है बिल्कुल। और ये उनकी इस टाइम बैकबोन है। देख ले, वो जिस मैच में आते हैं वो लाजमी जीत के जाते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है वर्ल्ड कप की, 28 बॉलों पे 26 चाहिए था, वो उन्होंने करवा के दिखाया। ट्रू, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच।